सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सेशन में बात करने वाले हैं ईमो पे 2.0। जो अभी लास्ट 3-4 महीनों में बहुत सारी अफरा तफरी हुई है हमारे साथ। आईडीज बने हैं, नए वॉलेट्स क्रिएट हुए हैं, वॉलेट्स मर्ज हुए हैं, कुछ लोगों के कॉइन ट्रांसफर नहीं हुए हैं, कुछ के हो गए हैं। ये सारी चीजें क्यों हुई हैं? कुछ लोगों को लगेगा अच्छे के लिए, कुछ लोगों को लगेगा बुरे के लिए, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे बुरा है। आप सभी को मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जो कि नेचर से ही इंस्पायर्ड है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि पक्षियों का राजा किसे कहते हैं? प्लीज रिप्लाई करें चैट बॉक्स में कि पक्षियों का राजा किसे कहते हैं। ओके। गरुड़। ठीक है, वेरी गुड। बाज, चील, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो बाज का पक्षी होता है, जो कि पक्षियों का राजा है, बचपन से लेकर के जवानी होने तक उसकी लगभग लगभग 30-40 साल की जिंदगी होती है। 15 से 20 साल की एज तक वो काफी भयंकर तरीके से शिकार करता है, जिंदगी के खूब मजे लेता है। ठीक। पर अगर आप देखेंगे 15 से 20 साल की एज में, यानी कि उसकी लाइफ के मिड में एक ऐसा मोड़ आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, जहां पे उसकी लाइफ निस्तो नाबूद हो जाती। कैसे? जो बाज के चोंच होते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो मुड़ के उसी की गर्दन में घुसने लग जाते हैं। बाज की जो आंख की भौएं होती हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो देख नहीं पाता कुछ। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं बढ़ते बढ़ते कि वो उड़ ही नहीं पाता। और उसके पंजों के नाखून इस तरीके से मुड़ जाते हैं कि जो बाज दूर से ही कुछ पकड़ ले रहा था उसके हाथ में कुछ पकड़ में भी नहीं आ पाता। यानी कि अब वो कुछ खा नहीं सकता क्योंकि चोंच बढ़ के मुड़ गई है। मुंह बंद होने लगा है। पंजे सिकुड़ने लगे हैं, कुछ पकड़ नहीं सकता। और पंख इतने भारी हो गए हैं कि वो उड़ भी नहीं सकता। ये लगभग 3 से 6 महीने का टाइम रहता है जहां पे हर बाज को इस चीज से गुजरना पड़ता है। और उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो ऐसे ही भूखा प्यासा मर जाए, या फिर मेहनत करे, खुद में चेंजेस लाए, बदलाव लाए, खुद को और भी बेहतर करने की। 15 साल जिंदगी की वो जी चुका है, काफी जिंदगी रही उसकी। अगर उसे अब अगले 15-20 साल और जीने हैं तो उसको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। कैसे बदलाव? इस मौके पे जो बाज होता है वो किसी बहुत ही ऊंचे पर्वत पे, पहाड़ पे जाकर रहने लग जाता है। और 3 से 6 महीने लगातार अपनी चोंच पत्थर पे मारता है। अपने नाखून, अपने पंजे जमीन पे घिसता है। और ये तब तक करता है जब तक उसकी चोंच टूट ना जाए और नाखून टूट ना जाए। ऐसा क्यों कर रहा है वो? कोई बताना चाहेगा मेरे को? ओके। ठीक है। बिल्कुल सही। इससे उसकी लाइफ में अगले और साल जीने के चांसेस हैं। अगर वो चेंजेस नहीं करेगा तो पॉसिबल सी बात है अगले 5-6 महीने में वो मर जाएगा। पर यदि वो अपनी वो पुरानी चोंच तोड़ दे तो नई चोंच हो सकती है। अगर वो अपने पंजे घिस ले तो नए पंजे दोबारा हो सकते हैं। और अपने पंख खूब ऊपर तक लेके जाता है, सूरज के पास, ताकि उसके पंख जल सके। और फिर जब उसके दोबारा नए पंख उगते हैं, दोबारा नई चोंच आती है, और फिर से वो पक्षियों का राजा बन जाता है। और फिर से वही शिकार, वही ऊंची उड़ान, वही आसमान पे राज करना दोबारा शुरू। ठीक। तो कुछ ऐसा ही चेंज, कुछ ऐसे ही बदलाव ईमो पे के अंदर हुए हैं। बहुत सारी चीजें काट छाट गई हैं, बहुत सारी चीजों को हटाया गया है, बहुत सी चीजें नहीं लाई गई हैं जो कि आपके और हम सभी के बेहतरी के लिए है। वो क्या है, हम वो जानने वाले हैं हमारे आज के इस सेशन के अंदर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ईमो पे 2.0, वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम।
यानी कि आर्थिक आजादी, एक ऐसा यूनिवर्स, एक ऐसी दुनिया जहां पे आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े कि कैसे कमाए, कितना कमाए। वो सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ सॉल्यूशन के तौर पे मिलेंगे। क्या है, चलिए बढ़ के आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हुई। तो जैसे आप सभी जानते हैं, रिसेंटली इमोपे में बहुत सारी चीजें हुई हैं। इमोपे 2.0 लॉन्च हुआ है, स्टेकिंग का फेज 4 आ गया है, और दो अलग अलग एक्ट लॉन्च हुए हैं, इमोकॉइन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एक्ट और इमोकॉइन इनकम सिक्योरिटी एक्ट, या कह लीजिए इमोकॉइन अर्निंग सिक्योरिटी एक्ट। अब ये सारे इवेंट्स एक के बाद एक हुए हैं, कुछ ध्यान चीज में रख करके। जो ईमो के कोर मेंबर्स हैं, उन्होंने बड़ी ही शिद्दत और मेहनत से दुनिया के अलग अलग वर्किंग मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स और इकोनॉमीज को स्टडी करके एक निचोड़ निकाला है, और उससे ईमो वर्स की शुरुआत करी जा रही है। अब ईमो वर्स क्या है? ईमो वर्स एक्चुअली एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाने की प्रक्रिया है, जहां पे आप ईमो कॉइन को यूज कर सके। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जब इंडियन करेंसी स्टेब्लिश करी गई थी आजादी के बाद, तो गवर्नमेंट ने खुद से ही बहुत सारी संस्थाएं बनाई थी। भारतीय स्टेट बैंक हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, फिर उसके बाद कोल इंडिया बनाया, इंडियन रेलवेज बनाया, सब कुछ खुद से डेवलप किया, ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम बन सके जहां पे लोग रुपया यूज करें, बैंक अकाउंट्स यूज करें। ठीक, क्योंकि तब के टाइम पे गांव और शहर में चलता था वस्तु विनिमय, सामान की अदला बदली। लोग उतना करेंसी को प्रेफरेंस नहीं करते थे, अगर करेंसी प्रेफर करते भी थे तो कैश करते थे, बैंक अकाउंट यूज ही नहीं होते थे। तो सेम तरीके से ईमो कॉइन जो आज हम सभी के पास है, हमारे फ्यूचर के लिए काफी सिक्योर चीज है, वो उसकी यूजेबिलिटी और उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए ईमोवर्स को बनाया गया है, और इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ईमोवर्स सॉल्यूशन है इन्फ्लेशन, फ्रॉड और करप्शन का। अगर आपको महीने में एक बार भी लगता है कि हाँ यार, महंगाई बढ़ रही है, फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं। अभी सोचे देखिए, रिसेंटली एक केस आया जहाँ पे कि एक नेता के पास 300 करोड़ रुपए का फंड निकला है। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बतेरों केस किसी न किसी पार्टी के, इसके उसके आते रहते। और आपको हैरानी होगी जान करके, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी हद से हद साल के 5 लाख रुपए कमा पाता है। यानी कि पूरी जिंदगी काम करेगा तो 2 करोड़ रुपए कमाने वाला है वो, 2 से 4 करोड़ रुपए। तो ऐसे फ्रॉड्स और करप्शन से अगर सोल्यूशन चाहते हैं, तो वो सोल्यूशन आज इमोवर्स आपके सामने प्रेजेंट करेगा। एक फ्लॉलेस फाइनेंशियल सिस्टम जहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, जो जिसका हक है उसको मिले, कोई उसका हक खाए ना, ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम इमोवर्स के अंदर। अब ये क्या है, कैसे कैसे काम करेगा, इसको समझेंगे हम धीरे धीरे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। जितने भी बिजनेसेस, वेंडर्स और दुकानदार जो भी ईमो का पार्ट बनेंगे, जो लोग ईमो का पार्ट है, वो सभी इसका पार्ट बन पाएंगे। अब पहले समझते हैं इमोरियन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एक्ट 2024। ये जो एक्ट है, ये इसका लक्ष्य है कि जो लोग ईमो कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी जो बेस फंडिंग इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जा सके, वो डूबे ना। ठीक। और ये इंश्योर करता है कि ईमो कॉइन सबसे सेफेस्ट करेंसी बन सके ग्लोबल लेवल, जहां आज की डेट पे बैंक्स और गवर्नमेंट आपके पैसे की सिक्योरिटी नहीं दे रहे, धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। वहीं पे ईमो पे और ईमो कॉइन आपको ऐसे एक्ट ला करके ये वादा कर रहा है कि हाँ, आपका पैसा यहाँ पे सेफ है और सुरक्षित है। अब ईमो कॉइन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये कैसे कैसे लागू होगा, इसको मैं पहले कुछ पीपीटी में समझा चुका हूँ, आज मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसे हम शॉर्ट में कवर करें। पहली चीज जो है वो ये है कि ये ईमो पे 2.0 में ही लागू होता है, उससे पहले के अकाउंट्स पे लागू नहीं होता। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ईमो पे 2.0 पे हुई है, तो उस पे ये एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने मूलधन लगाया था, वो आपका सेफ रहे। कैसे? जितने भी एप्लीकेशंस इस वॉलेट से आते हैं, जिसके लास्ट में KOL है, उन्हीं पे ये एप्लीकेबल रहेगा।
यानी कि अगर आपने ईमो कॉइन परचेज करके स्टेक किए हैं और वो कॉइन इस वॉलेट से आए हैं, तो उसकी वैलिडिटी मान्य होगी और वो इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड माना जाएगा, यानी कि आपने जो पैसा लगाया है वो अगले 3 साल के लिए सेफ है। यहाँ आता है हमारा अगला पॉइंट, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ लॉकिंग पीरियड। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स खरीद के बैठा हुआ है, स्टेक नहीं कर रहा, तो अप्लाई नहीं होगा। कम से कम 3 या उससे ज्यादा सालों के लिए आपको अपनी स्टेकिंग करनी रहेगी। ठीक। अगली चीज ये कि जो प्रोटेक्शन है वो प्रिंसिपल अमाउंट का रहेगा, यानी कि जितना भी आपने अमाउंट लगाया है शुरुआती दौर में, ये उस पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसके वो 1 लाख रुपए प्रिजर्व रहेंगे अगले 3 साल के लिए। अगर उसे लगता है 3 साल बाद कि वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, उसे ईमो से मुनाफा नहीं है, तो वो 3 साल के अंतराल में अपने पैसे रिटर्न, अपने कॉइन रिटर्न करके ईमो कॉइन और अपना अमाउंट 1 लाख रुपए वापस ले सकता है। अगली चीज आती है इसके अंदर, विड्रॉल कंडीशन, कि यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख कॉइन खरीद रखे हैं, तो टोटल उसने लगाए हैं 83,000 रुपए, 83,000 रुपीज। करेक्ट। तो अगर वो उस अमाउंट का कोई रीस्टेकिंग करता है, या फिर वो ईमो कॉइन को ट्रांसफर करता है इस वॉलेट एड्रेस पे, तो उसको विड्रॉल माना जाएगा। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने, एक मिनट, ये किसी व्यक्ति ने 1 लाख ईमो कॉइन लिए हैं, जिसके लिए वो करेंटली 83,000 रुपीज दे चुका है। करेक्ट। और अगर वो अपने वॉलेट में रिसीव हुए स्टेकिंग के रिटर्न जो कॉइन आ रहे हैं उसके पास, अगर वो उनको इस वॉलेट पे भेज देता है, मान लो उसने 5,000 कॉइन इस वॉलेट पे भेज दिए, तो इतना अमाउंट उसका विड्रॉल माना जाएगा। यानी कि अब वो मात्र 95,000 कॉइन्स को ही विड्रॉल कर सकता है अपने प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक। तो ये चीज आपको सिक्योर करती है कि जो आपने अमाउंट लगाया है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, प्रॉफिटेबल बनता है तो आप उसको यहाँ पे यूटिलाइज करें। ठीक है। कैसा भी कैश विड्रॉल, जो आप विड्रॉल कैश में करते हैं, वो भी इसके अंडर काउंट किया जाएगा। ठीक है। और अब इसके आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम, जो हमारा प्रिंसिपल है उसका ऑप्शन क्या क्या रहता है। 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, अगर यूजर सेटिस्फाई नहीं है ईमो कॉइन की ग्रोथ से और उसके मिले हुए रिटर्न से, तो वो अपने परचेज किए हुए ईमो को एक सर्टेन वॉलेट में भेज सकता है। ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद अब जहाँ पे इसने बोला है ऑप्शन फॉर प्रिंसिपल रिटर्न, कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल के बाद भी डिससेटिस्फाई नहीं है ईमो की ग्रोथ से, तो वो अपने जो अमाउंट है वो उसको पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किए हुए वॉलेट जो उन्होंने बाय किए हैं उनको रिटर्न करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले सकता है। ठीक है। और जो बाकी के रिमेनिंग ईमो उसके पास हैं, वो उनको P2P सेल्स और प्रोडक्ट सर्विस के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी कि आप 3 साल बाद अपना मूलधन निकाल भी सकते हैं, और जो बाकी ईमो बचते हैं प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के बाद, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसे P2P सेल्स भी कर सकते हैं। यानी कि आम के आम गुठली दाम वाला हिसाब। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट जो है वो ये कहता है साफ साफ कि P2P परचेज किए गए कॉइन्स इस एक्ट के अंदर काउंट नहीं होते। यानी कि यदि आपको किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने वॉलेट से कॉइन ट्रांसफर किए हैं,
तो इस केस में वो व्यक्ति आपका जिम्मेदार बनता है प्रिंसिपल का, ईमो पे या ईमो और रिपब्लिक नहीं बनता। करेक्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता जाता है इमोयंस अर्निंग सिक्योरिटी एक्ट, EESA, जिसको हम इमोयन इनकम सिक्योरिटी एक्ट भी कहते हैं। इसे इंट्रोड्यूस किया गया है आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ईमो के, जिन्होंने पहले कॉइन लिए हैं, जिन्होंने अभी कॉइन लिए हैं, उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए। क्वार्टरली डिविडेंड्स फॉर ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। जी हाँ, जितने भी लोग ईमो कॉइन परचेज करके बैठे हैं, चाहे वो इसमें वर्किंग करते हो ना करते हो, अगर उनके पास कॉइन्स हैं तो वो इस इनकम का पार्ट बन सकते हैं। अब समझते हैं कैसे। ईमो डाओ, ईमो डाओ जो है वो एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है लोगों द्वारा, यानी कि ईमो डाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ईमो की, वो लोगों द्वारा चलाई गई एक संस्था है, और यही ईमो पे और ईमोवर्स को चला रही है, यानी कि हम और आप मिलकर। अब जो ईमो वर्स है वो फोकस कर रहा है एक ग्लोबल यूजेबिलिटी क्रिएट करने के लिए ईमो की, जो कि डिजिटल करेंसी है। यानी कि ईमो डाउ तो वो लोग हो गए, इसी को हम रिपब्लिक ऑफ ईमो भी कहते हैं, यानी कि हम सभी लोग जो ईमो वर्स और ईमो कॉइन और ईमो पे यूज करते हैं, इन्हें ही ईमो रिपब्लिक या रिपब्लिक ऑफ ईमो कहा जाता है। ठीक है। और ईमोवर्स जो है वो फोकस करता है ईमो कॉइन की डिजिटल करेंसी की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, यूजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब जो हमारी अभी तक की जर्नी रही है, शुरुआत के 2 साल हमने डिजिटल करेंसी को समझने में लगाया। हमारी कम्युनिटी ने बहुत सारे ट्रायल्स किए, यूजिबिलिटी लेके आए, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल किए। हम पहली क्रिप्टो करेंसी बने मार्केट में जिसने की रिचार्ज फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू करी मार्केट के अंदर। ईमो कॉइन पहली डिजिटल करेंसी जिससे कि आपने राशन खरीदा, दवाई खरीदी और बहुत कुछ। अब उसी चीज को ध्यान में रख करके एक नई ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी और इकोनॉमी बनाई जा रही है इमोवर्स के नाम से। और अब वक्त है जिन लोगों ने 2 साल तक बेसब्री से, यूं कहें कि सब्र के साथ अपने फंड्स को होल्ड किया, ईमो के साथ अपने पेशेंस को बांधे रखा, वो लोगों के पास अब मौका है अपनी कमाई करने का। इट इज टाइम फॉर पे बैक। जिन लोगों ने कॉइन 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से होल्ड कर रखे हैं, वो लोग अब उन्हीं कॉइन्स के जरिए एक फिक्स इनकम हर महीने पा सकेंगे, ईमो वर्स और ईमो कॉइन इनकम सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अब यहाँ पे ईमो एज अ करेंसी है। ईमो इज यूजेबल फॉर पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स एंड परचेज विद इन ईमोवर्स, यानी कि ईमो कॉइन ही एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जाएगा ईमोवर्स के अंदर पार्शियल बेसिस, 60-40, 70-30, इस तरीके से। और ईमो पे जो है वो रहेगा ईमो कॉइन का वॉलेट, यानी कि ईमो कॉइन यूज करने के लिए आपको ईमो पे वॉलेट होना बहुत जरूरी रहेगा। और ईमो पे आने वाले समय में आपको सबसे सिक्योर और सबसे सेफेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म और अर्निंग प्लेटफॉर्म भी बन के सामने नजर आने वाला है। अब बात करते हैं कि अर्निंग कैसे हो। ये जो ईमो वर्स है इसके अंदर एक ईमो प्रिविलेज क्लब बनाया गया है, यानी कि एक ऐसा झुंड जहां पे लोगों को अर्निंग प्रोवाइड करी जाएगी, यानी कि जो लोग ईमो प्रिविलेज क्लब के पार्ट बनते हैं उन्हीं लोगों को ईमो वर्स से अर्निंग आएगी। ठीक है। कैसे कैसे आएगी हम समझते हैं आगे। अभी समझते हैं कि जो ये प्रिविलेज क्लब है इसके 4 प्रकार के मेंबर्स बन सकते हैं: गोल्ड मेंबर्स, सफायर मेंबर्स, प्लेटिनम और डायमंड मेंबर्स। क्या क्या है ये समझते हैं आगे की स्लाइड्स के अंदर। अब पहली चीज, मेंबर बनना कैसे है। आपको मिनिमम 1000 ईमो की स्टेकिंग होनी कंपलसरी है। जिनके पास ऑलरेडी स्टेकिंग है वो इसके पार्ट बन चुके हैं, जिनके पास 1000 कॉइन की स्टेकिंग नहीं है वो नहीं बन सकते। 1000 ईमो की स्टेकिंग पे आपको ईमो वर्स प्रोग्राम का 1 शेयर मिलता है। ठीक है। 1000 ईमो कॉइन्स अगर किसी के पास स्टेकिंग पे हैं तो वो 1 शेयर होल्ड करता है ईमो वर्स प्रिविलेज प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। और ध्यान रहे कि टोटली 30,000 ईमो ही इशू हुए हैं। सॉरी, 30,000 शेयर तो सॉरी, सिर्फ और सिर्फ 30 लाख शेयर ही इशू हुए हैं, जिनमें से कि फर्स्ट फेज में ऑलरेडी 10 लाख ईमो शेयर्स बिक चुके हैं।
यानी कि जब जो लोग अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं, वो 10 लाख ईमो के शेयर्स ऑलरेडी अपने पास लेके बैठे हुए हैं। तो जो लोगों के पास अभी तक नहीं है, वो फटाफट से इसका पार्ट बने। अब ये चीज होनी कैसे कैसे है, जो ईमोवर्स है वो आने वाले 5 सालों में खुद के 500 अलग अलग व्यवसाय लाने वाला है, और 10,000 से भी ज्यादा थर्ड पार्टी व्यवसाय लेके आने वाला है। यानी कि 500 दुकानें, रेस्टोरेंट, मॉल, बिजनेसेस, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऐसे होंगे जो ईमो खुद लेकर के आएगा, और 10,000 से ऊपर थर्ड पार्टी से टाई अप। और इन सभी बिजनेसेस का जो क्वार्टरली प्रॉफिट होगा, जो इनका हर तिमाही प्रॉफिट आया करेगा, वही हम सभी मेंबर्स के अंदर बांटा जाए। यानी कि देश दुनिया में कहीं भी बिजनेस हो रहा हो, आपके पास पैसा बनेगा। ये एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, इंडिया के बाहर भी होगा। यानी कि पॉसिबल है कि कल को अमेरिका में या लंदन में या न्यूयॉर्क में कोई इमो कॉइन से मोमोज या चाउमीन या फिर डोसा खरीद रहा हो, और आपके पास उसकी बिजनेस का पैसा आपके जेब में आ रहा हो। ये पावर और ये अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करने वाला है इमोवर्स का प्रिविलेज मेंबरशिप क्लब। इसके अंदर जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी ऐप, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स, रिचार्ज एंड मोबाइल बुकिंग, ऑनलाइन सर्विसेज ऐप जैसे कि अर्बन क्लैप हो गया आपका, ऑनलाइन मेडिकल शॉप्स, ऑनलाइन फिटनेस ऐप, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन कैब, ऑनलाइन ट्रैवलिंग, ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऑडियो बुक, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब, फूड के आईओएस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। यानी कि वो हर एक बिजनेस मॉडल जो अपने आसपास में देखते हैं, वो सभी ईमो पे, ईमोवर्स के अंडर लाइव करने वाला है अगले 5 सालों। अब जो प्रिविलेज क्लब मेंबर्स हैं, इनके मैंने आपको 4 प्रकार बताए हैं: गोल्ड, सफायर, प्लेटिनम एंड डायमंड। अब हम इन सबको बारी बारी से समझते हैं। हम में से वो हर व्यक्ति जिसके पास मिनिमम 1,000 ईमो की स्टेकिंग है, वो गोल्ड मेंबर में क्वालिफाई हो जाता है। मिनिमम 1 शेयर और मैक्सिमम 100 शेयर्स वाला व्यक्ति ही गोल्ड मेंबर का पार्ट बनता है। जो ओल्ड यूजर हैं, जिनके पास ईमो 2.0 से पहले की आईडीज हैं, वो मैक्सिमम 2100 शेयर्स ले सकते हैं। यानी कि देख लीजिए कितना बड़ा फायदा है। जो लोग पुराने हैं, जो लोग अब आए हैं या जो आने वाले हैं, उनके पास पर अकाउंट लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 100 शेयर्स लेने की। पर जो लोग ओल्ड अकाउंट यूजर हैं, जिन्होंने शुरुआत दौर में ईमो में इन्वेस्टमेंट करी थी, वो लोग 2100 शेयर्स अपने सिंगल अकाउंट में होल्ड कर पाएंगे, जिसमें से कि उनके 2000 शेयर्स ओल्ड स्टेकिंग के रहेंगे, और 100 शेयर्स उनको नई स्टेकिंग के खरीदने रहेंगे। ठीक है। जितने भी गोल्ड मेंबर्स रहने वाले हैं, जिनके पास ईमो कॉइन की होल्डिंग है और वो ईमो शेयर्स होल्ड करते हैं ईमोवर्स के, उनको एक अलग से डैशबोर्ड दिया जाएगा। जो आपका ईमो पे का पोर्टल है, वहीं पे आपको एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा बिजनेस डैशबोर्ड का, जहां पे आप ईमोवर्स की सारी अर्निंग्स और इनकम को काउंट कर पाएंगे कि आज ईमोवर्स ने पिछले 3 महीने में कितना प्रॉफिट किया, कितने बिजनेस हैं, कितना प्रॉफिट आया, कितना कैश यूज हुआ, सब कुछ। ठीक है। और उनका डिविडेंड हर तीसरे महीने में आपके खाते में कैश यानी कि रुपीस की फॉर्म में, लोकल करेंसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंडिया रहते हैं तो इंडियन करेंसी में, बाहर रहते हैं तो बाहर की करेंसी। एक बार जस्ट सोच के देखिए ये चीज कितनी अमेजिंग है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पे कोई भी बिजनेस चल रहा हो, उसकी इनकम आपके पास आएगी। आगे बढ़ते हैं। जो सेफायर मेंबर्स हैं, ये वो मेंबर हैं जो बिजनेसेस में ईमो एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि वो व्यापारी, वो बिजनेसमैन जो कि ईमो एक्सेप्ट करते हैं, उनको सेफायर मेंबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। इन लोगों को अलग से एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया जाएगा ईमो की तरफ से, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से एनालाइज कर सकें। और साथ ही साथ वो अपने प्रॉफिट्स का जो बिजनेस का हिस्सा आया करेगा, वो ईमो से शेयर करेंगे, जिससे उनकी मार्केटिंग और उनके बिजनेस को और बेटर किया जाएगा। ठीक है। यानी कि ईमो पे, जैसे सरकार ना हर जगह लोन पास करती है बिजनेस बिजनेस नए बिजनेस बनाने के लिए, लोन को लोगों के लोन पास कराती है, नए नए व्यापार, नए रोजगार खड़े करने के लिए। कुछ वैसे ही ईमो पे, ईमो वर्स के अंडर नए नए इनकम के सोर्सेस प्रोवाइड करेगा इन सभी मेंबर्स को। यानी कि जो लोग ईमो एक्सेप्ट करते हैं एज अ बिजनेस मेंबर, उनके बिजनेस को फाइनेंशियल ग्रोथ और
कस्टमर ग्रोथ देने के लिए ईमोवर्स उनकी सहायता करेगा मार्केटिंग से और फंडिंग से। तो यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने अपन के थ्रू बात करिएगा और कांटेक्ट करिएगा हमारे ईमो वेंडर मैनेजमेंट के सीनियर्स को। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्लेटिनम मेंबर्स की। डिजाइन्ड फॉर द मेंबर्स हु प्रमोट ईमो स्टेकिंग। जस्ट एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, सो हम कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। अब आ जाती है बारी प्लेटिनम मेंबर्स की। प्लेटिनम मेंबर्स कौन कौन से हैं? प्लेटिनम मेंबर्स वो मेंबर्स हैं जो कि ईमो कॉइन में एक्टिवली काम कर रहे हैं, ईमो को प्रमोट कर रहे हैं और ईमो स्टेकिंग और ईमो वर्स के प्रोग्राम को आगे लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो वो सभी लोग जो इसमें पार्ट लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो गोल्ड मेंबर बनना पड़ेगा, यानी कि उनके पास मिनिमम 1000 ईमो की स्टेकिंग होनी अनिवार्य है। अगर आपके पास ईमो वर्स का एक शेयर भी है तो आप प्लेटिनम मेंबर का पार्ट बन सकते हैं। अब क्या क्राइटेरिया है अगला? आपको मिनिमम एक 1.5 लाख ईमो कॉइन सिंगल मंथ में सेल आउट करने हैं स्टेकिंग के। ठीक है, और फिर उसके बाद हर महीने अगले 6 महीने तक 50-50 हजार ईमो आपको स्टेक करवाने हैं। ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग यहाँ से अर्निंग करना चाहते हो वो प्लीज जरूर ध्यान से सुने। ये वो पार्ट है जहां पे आपने अगर अगले 6 महीने तरीके से काम कर लिया तो उसके बाद आप एक लाइफ टाइम अर्निंग ईमो पे से अर्न कर सके। अब देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख ईमो कॉइन बाय कर सके। पर यदि आपने 1,000 ईमो यानी कि 830 रुपए के ईमो भी बाय किए हैं, आपके पास एक शेयर की होल्डिंग है और आप बिना खुद का पैसा लगाए अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्लेटिनम मेंबरशिप का पार्ट बनने की पूरी कोशिश करिए। कैसे करेंगे अब वो समझिए। इसके लिए आपको अपने अपने बिजनेस के अंदर 1.5 लाख ईमो स्टेकिंग सेल आउट करने हैं पहले महीने में। उसके बाद अगले 6 महीने के लिए हर महीने 50-50 हजार ईमो आपको सेल करने हैं। टोटल कितने हो गए? 4.5 लाख ईमो कॉइन्स, यानी कि 4.5 लाख ईमो कॉइन्स आपको टोटल बिजनेस करना है। ठीक है, और इसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं 100% डिविडेंड के लिए, यानी कि आपको अब पूरी लाइफ आपके पर शेयर डिविडेंड का 100% क्वार्टरली बेनिफिट अलग से आएगा। यानी कि जो आपको पर शेयर डिविडेंड मिल रहा था वो वाला इमोवर्स की शेयर होल्डिंग का, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपको ये एक एक्स्ट्रा अर्निंग अलग से मिलेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका है जहां पे आप 6 महीने 7 महीने अगर तबीयत से काम करते हैं, डायरेक्शन के साथ काम करते हैं, तो आप अपनी एक लाइफ टाइम अर्निंग सिक्योर कर पाते हैं। यानी कि किसी के पास अगर 1,000 ईमो की होल्डिंग है और वो ये क्वालिफाई कर जाता है तो पॉसिबल है कि वो किसी इन्वेस्टर के बराबर अर्निंग कर रहा। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों के बहुत सारे सवाल आएंगे कि सर हमने पहले महीने तो क्वालिफाई कर लिया 1.5 लाख ईमो का, उसके बाद हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या हो? इस केस में भी आपको एक अर्निंग का मौका मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जनवरी महीने में 1.5 लाख ईमो की स्टेकिंग कर ली
वो क्वालिफाई हो गया, यानी कि उसको फरवरी महीने से 100% डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। कब तक मिलेगा? अगले 3 महीने, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल। अगर ये 3 महीनों में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो चौथे महीने अब उसको मिलेगा 50% अपने डिविडेंड का, जो उसको अलॉट हुआ है उसकी इनकम के, उसकी अर्निंग, उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग। यानी कि 50%, यानी कि मान लो किसी को मिल रहा था पहले 1,000 रुपये पर मंथ। अगर 3 महीने लगातार वो बिजनेस नहीं कर पाया है 50,000 ईमो का, तो अब उसे मई से मिलेगा कितना? 50, यानी कि 500 रुपये पर मंथ। यानी कि दिसंबर, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई ही विल अर्न 50%। और तब भी नहीं कर पा रहा है तो 25% उसको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। यानी कि किसी ने अगर 1.5 लाख ईमो का बिजनेस किया है और वो काम छोड़ देता है, नहीं करता है, तो भी वो व्यक्ति लाइफ टाइम अर्निंग जो इमोवर्स से होने वाली है वो उसे मिलती रहेगी। कंडीशन है जिसकी वो अपने इमो के स्टेकिंग अपने पास होल्ड करके रखे। ठीक है। इस तरीके से आप में से हर व्यक्ति अगर एक बार ठान ले तो अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करके बड़े ही आराम से 3 से 6 महीने में टारगेट अचीव कर सकता है और अपनी एक लाइफ टाइम अर्निंग ईमो पे से, ईमो वर्स से कमानी शुरू कर सकता है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है डायमंड मेंबरशिप। डायमंड मेंबरशिप उन लोगों के लिए है जिनमें बिजनेस करते करते मेंटोरशिप, लीडरशिप स्किल्स आ चुकी हैं, जो लोगों को गाइड करना चाहते हैं, जो खुद तो अर्निंग कमा ही रहे हैं इमोवर्स के प्रोग्राम से, अब वो और लोगों को कमाना चाह रहे हैं। जिन्हें लीडरशिप करने का शौक है, जिनको मेंटरशिप करने का, जिनको लोगों को आगे बढ़ाने का शौक है, वो लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि आपको प्लेटिनम मेंबर बनना पड़ेगा, यानी कि 4.5 लाख की आपको बिजनेस करना है। उसके बाद आपको 7 मेंबर्स क्वालिफाई कराने हैं प्लेटिनम क्लब के अंदर 1 महीने में। जिस किसी भी मंथ में आप 7 मेंबर्स क्वालिफाई कर लेते हैं प्लेटिनम मेंबरशिप के अंदर, आप आ जाते हैं डायमंड मेंबरशिप। डायमंड मेंबरशिप का व्यक्ति बेनिफिट लेता है डायमंड मेंबरशिप के बेनिफिट के, जहां पे उसे ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा प्लेटिनम क्लब के मुकाबले, प्लेटिनम क्लब के मुकाबले। यानी कोई व्यक्ति अगर प्लेटिनम क्लब में कमा रहा था मान लो 15,000 रुपए महीना, तो वो डायमंड क्लब में आते ही 1.5 से 2 लाख रुपए महीना अपने पास अर्निंग सिक्योर करके जा सकता है। ठीक है। ये बेनिफिट डिविडेंड बेस्ड रहेगा और काफी बड़ा अमाउंट रहने वाला है। तो जो लोग इस कैपेसिटी के हैं, जिनके पास टीम ऑलरेडी है कि भैया मेरे पास 15 लोग, 20 लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो फटाफट से बैठिए और तरीके से बिजनेस को सीखिए और इसको प्रमोट करके अपने आप को क्वालिफाई करिए डायमंड मेंबरशिप के लिए। जो लोग इसे कर लेते हैं, इमोवर्स उन्हें गारंटी करता है कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली चेंज कर पाएंगे, फाइनेंशियल वे में और प्रोफेशनल वे में। सो इन सभी पेज को जो आपने अभी हमने सीखा, इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि इमोवर्स एक सस्टेनेबल ग्रोथ और कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच पे फोकस कर रहा है, यानी कि लोगों को ध्यान में रखते हुए सभी के विकास को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? सभी लोग जो इमो में हैं वो अर्निंग कर सके, जिन्होंने चाहे 500 रुपए लगाए, 200 रुपए लगाए हो शुरुआत में, वो व्यक्ति भी, और जिसने 2 लाख, 20 लाख रुपए लगा रखे हैं वो व्यक्ति भी, कैसे ये सभी लोग इमोवर्स में अपने हक की कमाई कमा सके। जो स्टेक होल्डर्स है, जिन्होंने इमो में लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रखी है, ये मौका है अब उनके पास एक अच्छी अर्निंग सिक्योर करने का। मैं आपको इसलिए शुरू शुरू में कह रहा था कि जो लोग आज की मीटिंग मिस कर रहे हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इमो स्टेकिंग पड़ा हुआ है पर उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा कुछ फायदा भी आने वाला है मार्केट। और अगेन आपको ध्यान देने वाली बात बोलना चाहूंगा कि 30 लाख शेयर्स ही बिकने वाले हैं सिर्फ, जिसमें से 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। मात्र 20 लाख शेयर्स ही बचे हैं बिकने के लिए। तो फटाफट से अपने शेयर्स होल्ड करिए और लाइफ टाइम बेनिफिट एंजॉय करना शुरू करिए इमोवर्स के साथ।
ओके, अब आप लोगों के कोई सवाल है इस पीपीटी को लेके तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके जवाब देना शुरू कर दूं। अगर जवाब थोड़ा टिपिकल है, आप समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो डोंट वरी, सेशन की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आपके अपलाइंस आपको इसे समझने में अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। ओके ठीक है। ओके ओके ओके। ओके वेरी गुड। चलिए, तो अभी तक कोई सवाल नहीं है हमारे पास। मेरे पास 5,000 ईमो है, ठीक है, तो सर आपके पास 5 शेयर हो जाते हैं अगर आपने वो स्टेक कर रखे हैं। जितने कॉइन आपके स्टेकिंग पे है ना, उन्हीं से आप इमोवर्स के शेयर्स क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कॉइन आपके वॉलेट में है उस पे इमोवर्स के शेयर क्लेम नहीं हो पाएंगे। रवि जी, आपके पास जितने कॉइन है उसके अकॉर्डिंग आपको 62 शेयर्स मिलेंगे इमोवर्स के। तो मान लीजिए अगर एक शेयर का डिविडेंड बनता है 500 रुपए, तो 62 शेयर को गुणा करिए 500 से, उतने रुपए आपके हर महीने आने शुरू हो जाएंगे। तो सेशन को मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अब मैं इसको फटाफट से इमोवर्स पे यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा, आप लोगों को लिंक आपके अपलाइंस के थ्रू मिल जाएगा।